नाबिलाज। मिंजा वालों का फूल क्यों। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MJLR ग्रुप। गांठ बत्ती सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थन से हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी और सरताज जिप्सम। दिवाली पर सियाचिन में जवानों और जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों से मिले मोदी। कहा, जवान जागता है तो चैन से सोता है देश। बाढ़ पीड़ितों को 570 करोड़ की मदद देने का किया ऐलान। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए DLF वाड्रा लैंडीन मामले में जांच के संकेत। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जूनियर नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना पड़ा भारी। दिवाली पर बिजली विभाग ने दिया पान वाले को जोर का झटका। 132 करोड़ का भेजा बिजली का बिल। जेल में कैदी ने लगाई फांसी। 2 महीने पहले हुई थी 2 साल की सजा। डिप्रेशन में था कैदी। और अंबाला में पटाखे चलाने को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प। एक की मौत 3 घायल। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। और इस वक्त की बड़ी खबर नांगल चौधरी से, जहां ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया है। आपको बता दें, नांगल चौधरी की बड़ी खबर। 21 अक्टूबर को हथियारबंद अपराधियों ने ग्रामीणों पर हमला किया था। इसके विरोध में अब ग्रामीणों ने घेराव किया, क्योंकि हमलावरों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने एक कदम उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। नांगल चौधरी के मुरारीपुर गांव की ये पूरी घटना, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया है। इक्कीस अक्टूबर को हथियारबंद अपराधियों ने कुछ ग्रामीणों पर हमला किया था और इसी का विरोध जताते हुए इन तमाम ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया है। आपको बता दें कि हमलावरों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है और इसी से नाराज है मुरारीपुर गांव के ग्रामीण। नांगल चौधरी के मुरारीपुर गांव की पूरी घटना, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं। इन ग्रामीणों का साफ तौर पर आक्रोश झलक रहा है। साफ तौर पर ये ग्रामीण कह रहे हैं कि हमलावरों की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो बदस्तूर वो इस तरह का प्रदर्शन और विरोध करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता हरविंदर यादव। हरविंदर, सबसे पहले विस्तार से समझना चाहेंगे ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, ये जो 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे ये मामला हुआ था कि गांव के ही कुछ लोगों ने, हथियारबंद युवकों ने इस परिवार के ऊपर हमला कर दिया था। हमले के बाद जब इस परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया था और हमले के बाद इस जो महिलाएं, बच्चे और जो भी युवक परिवार के अंदर थे, सभी को काफी गंभीर चोटें आई थी। तो बावजूद के वो लोग वहां से फरार हो गए थे और पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने वहां का मुआयना किया। बावजूद इसके भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके कारण गुस्सा था। जी लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? आखिरकार क्यों हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जब हालांकि पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है? इन सब के बावजूद क्या पेच फंस रहा है रविंदर? जी बिल्कुल, जब हम मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है कि ग्रामीण गुस्से में इतने वो थे कि उन्होंने पुलिस जिप्सी का घेराव किया हुआ था और वहाँ पे जो जांच अधिकारी पहुंचे हुए थे, बलवंत सिंह जी, उनका बयान ये था कि पुलिस गरीब है, इसलिए शायद उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। लेकिन इस पेचीदा सवाल से, इस बयान से साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन इस चीज को बिल्कुल भी गहराई से नहीं ले रहा है
वरना इस प्रकार की वारदात और इस प्रकार की घटनाओं को शायद अंजाम ना दिया जाए। हरविंदर, आपकी क्या इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों से भी कोई बातचीत नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह का बयान जांच अधिकारी दे रहे हैं, ये लापरवाही का मामला है। साफ तौर पर इस तरह का बयान दर्शाना पुलिस गरीब है। आखिरकार किस बाबत ये बयान दिया गया? जी बिल्कुल, जब उस गाड़ी का घेराव हुआ, पुलिस प्रशासन वहां पे मौके पे था, तो उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया ग्रामीणों ने। तो सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए शायद आवेश में आकर या किसी तरीके से उस चीज छुपाना चाहती थी कि वो लोग आरोपियों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो वहाँ पे बयान दे रहे हैं कि पुलिस गरीब है, इस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जब अधिकारियों से हमारी बात हुई तो जो एसएचओ थाना प्रभारी हैं शिव कुमार जी, वो मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए हरविंदर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जांच अधिकारी का भी ये बयान सामने आया है कि पुलिस गरीब है, इसलिए एक साथ वो इतने तमाम अपराधों से निपट नहीं सकती। बेचारगी भरा इसे बयान कहें या फिर लापरवाही भरा। फिलहाल बता दें आपको कि ये पूरा मामला है नांगल चौधरी के मुरारीपुर गांव का, जहां पर 21 अक्टूबर को कुछ हथियारबंद लोगों ने कुछ ग्रामीणों पर हमला किया था और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया। चले बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा में नई बीजेपी सरकार सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ से जुड़े विवादित लैंड डील मामले की जांच करेगी। इससे पहले बीजेपी के नेता अनिल विज भी इस तरह की बात कह चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाटर डील का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। प्रदेश के भावी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दिल्ली स्थित संघ दफ्तर पर हुई इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खट्टर के मंत्रिमंडल को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा की गई। तो वहीं विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। रघुवीर कादियान ने सत्ता में केंद्रीकरण को हार का सबसे बड़ा कारण बताया। साथ ही कहा जूनियर नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना और बेलगाम अफसरशाही भी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार साबित हुई है। बहुत होते हैं, ये तो एक जो है उसका विश्लेषण करने की बात है, कितने कारण हैं, क्या नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर मेरी मान्यता ये है कि एक तो इंक्लूजन ऑफ जूनियर पर्सन इन द कैबिनेट, और दूसरा कारण है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और तीसरा है बेलगाम अफसरशाही, अनकंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी। ये तीन कारण। तराई के 20वां मील गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। किसानों के मुताबिक चुनाव से पहले नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने धरने पर बैठे किसानों को आश्वासन दिया था कि बीजेपी की सरकार आते ही अधिग्रहित की गई किसानों की जमीनें उन्हें वापस दे दी जाएंगी। किसान की मांग है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनकी मांग पूरी की जाए। किसान विरोधी सरकार यहाँ से चली गई है और एक बड़ी आस और उम्मीद से बनी सरकार, जिसपे बहुत ज्यादा उम्मीदें सरकार यहाँ का किसान कर रहा है, वो बन गई। तो यहाँ के किसानों ने सबसे पहले उस सरकार को बधाई देने का निश्चय किया है कि हम उनको बधाई देने जाएंगे ताकि वो अच्छा किसानों के हित में काम करे, और उसके बाद अपनी मांग को रखेंगे। और उस हमारी जो किसानों की जो मांग है, वो पूर्ण विश्वास है कि ये लोग हमारी उन मांगों को पूरा करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगले के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। तो आज हम एक बहुत पोलाइट माहौल में और बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण दिवाली के इस अवसर पर, और हमने आपस में एक दूसरे से इस प्रकार के डिस्कशन यहाँ पर किए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली पर गोहाना में बिजली विभाग का झटका एक पनवाड़ी को बहुत जोर का लगा है। इसके बाद से वो सदमे में है। दरअसल बिजली विभाग ने पनवाड़ी के 48 यूनिट बिजली का बिल 1,32,322 रुपए भेजा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही, दिवाली ने निकाला दिवाला, अरबों में बिजली का बिल, सदमे में पान वाला। बिजली विभाग के काट रहा है चक्कर। दिवाली त्योहार है लोगों को खुशियां देने का, हंसाने का, लेकिन ये दिवाली एक पान वाले के लिए मानो आफत बनकर आई है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता ये शख्स गोहाना के पुरानी मंडी की एक पान की दुकान का पनवाड़ी है।
ये हलकान है प्रशासन की लापरवाही से, बेबस है अपनी हालत पर। दरअसल दिवाली के मौके पर पनवाड़ी को बिजली विभाग ने 48 यूनिट बिजली का बिल 1,32,60,60,322 रुपए सौंपा है। जो बिल आया है वो 1,32 करोड़ रुपए का आया है। ये बिल देख के हम इतना भारी बिल देख के हम चौंक गए। इतना तो कभी सुना था ना कभी देखा था, आज पहली बार सुना है। हाँ, कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है किसी न किसी तरीके से। चलिए बताते हैं आखिर किराए की इस छोटी सी दुकान में पनवाड़ी राजेश चौटाला बिजली का ऐसा क्या सामान चलाते हैं जिससे इनके बिजली का बिल अरबों तक पहुंच गया। तो सुनिए। बिल 850 रुपए आता था। एक पंखा है, 14 वाट के 2 ट्यूब है, एक छोटा फ्रिज है। पहले से ही सरकारी तंत्र अपने लापरवाह रवैये के लिए बदनाम है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए कि कहीं न कहीं पूरे मामले में गंभीर चूक हुई है। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी जो आम आदमी बेवजह परेशानी भुगत रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहा है। राजेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख अगली खबर का। पिछले 38 दिनों से धरने पर बैठे खानपुर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने इस बार काली दिवाली मनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों से ट्रेनिंग के नाम पर लिए गए पैसों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं रखा गया तो आने वाले 30 अक्टूबर को गोहाना में बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें इन सभी कर्मचारियों को बिना कारण बताए ही नौकरी से हटा दिया गया था। मैं इस आंदोलन का, इनकी मांगों का समर्थन करता हूं और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, एचओडी है, उसे मांग करता हूं कि ये जो गैर कानूनी छटनी करी है और जो तानाशाही रवैया है इसको बदलते हुए बातचीत का माहौल बना के इनके साथ बातचीत से रास्ता निकाला जाए और गैर कानूनी से की गई छटनी को तत्काल बहाल करते हुए पूरी तनख्वाह और लगातार सेवा के साथ इनको ड्यूटी पर लिया जाए। रोशनी के पर्व दिवाली की न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भी कायल है। दिवाली देखने और मनाने के लिए इस बार विदेशी 7 समंदर पार से आए हैं। करनाल के दीवान कॉलोनी में विदेशी लोगों ने भारत आकर दिवाली मनाई। मैं 3 साल बाद आया हूँ और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि आई विल ब्रिंग माय फैमिली फ्रॉम द स्कॉटलैंड एंड विल सेलिब्रेट द दिवाली टुगेदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनको भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया और सब कुछ ही नया है इनके लिए। हर चीज़ नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, बट अब सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। बट एवरीवन इज एंजॉयिंग, सो वी आर हैप्पी टू बी टुगेदर विद आवर फैमिली एंड विद माय ब्रदर्स, नेबर्स, एवरीवन। सो और आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा की जा रही है। लोहारू में भी लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस दिन देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन होता है और इसे परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर तमाम शिल्पकारों ने पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। ये जुलाना और समालखा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जुलाना के विश्वकर्मा मंदिर में कारीगरों ने विश्वकर्मा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और हवन यज्ञ कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। वहीं समालखा में कारीगरों ने अपने औजारों की साफ सफाई की और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। और सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बाबत एक धमकी भरा पत्र मिला है। साथ ही गृह मंत्रालय को खुफिया जानकारी मिली है कि मुंबई, अहमदाबाद या कुछ एयरपोर्ट से आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। खतरे के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने इन तीनों एयरपोर्ट्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तो देश भर में जहां दिवाली का त्योहार उत्साह से मनाया गया, वहीं हरियाणा के करनाल में हादसों की दिवाली देखने को मिली। करनाल के अलग अलग इलाकों में हुए हादसे में दर्जन भर लोग जहां झुलस गए। दिवाली में चलाए जाने वाले पटाखों ने हर साल की तरह इस बार भी कई परिवारों को दुखदाई बना दिया। हादसों में बुरी तरह झुलसे लोगों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं गोहाना में नई सब्जी मंडी के पास बनी गत्ता फैक्ट्री में भी आग लग गई। सूचना मिलते ही गोहाना नगर पालिका के पास मौजूद दोनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। कंपनी मालिक के मुताबिक इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। और जब हम यहाँ आए थे, एक भयंकर एक विराट रूप ले चुकी थी आग और बेकाबू हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ एक आई हुई थी, दूसरी मेरी आने के बाद आई थी और इस समय तीसरी गाड़ी चल रही है, सोनीपत से आई है जो। और ये जो भाई फायर ब्रिगेड वाले, इन्होंने बड़ी मदद से, बड़ी मेहनत से इसको काबू किया है। वहीं अंबाला के खोडा गांव में दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। झड़प में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। और इधर ससुराल वालों की पत्नी को भेजने से इनकार करने पर मेवात जिले के बाखेड़ा गांव में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी पिछले 3 महीने से मायके में ही रह रही थी और वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। ये अपनी ससुराल में आया था अपने बच्चों को लेने के लिए, तो जैसे ही अपने कमरे में था, कोई दवाई इसको लेनी थी, तो ताक में से वो नशीला कोई पदार्थ था, उसको ले गया उसकी दवाई की जगह पर। उसकी वजह से इसकी यहाँ विचाराधीन इसमें मांडीखेड़ा में मौत हो गई। तो युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पत्नी अपने मायके में पिछले 3 महीनों से रह रही थी और युवक लगातार उससे ससुराल जाने की जिद कर रहा था और ऐसे में इनकार करने पर उसने आत्महत्या कर ली। सिरसा के NH9 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार पुलिसकर्मी और उसके दोस्त को टक्कर मार दी, जिससे इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ये दोनों ही मृतक दिवाली के मौके पर अपने घर जा रहे थे। चोर मार से करीब आधा किलोमीटर ओडा की साइड में एक कैंटर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। मजरूबों को जो है उससे पहले ओडा CHC भेज दिया था, जिसकी इकबाल सिंह जो कि हमारा पुलिस वाला था हिसार, उसकी ड्यूटी थी, तो उसकी तो वहाँ अपने CHC ओडा के अंदर ही डेथ हो गई थी। कैंटर चालक के विरुद्ध पर्चा दर्ज किया गया है और आगे जो है कानूनी कार्रवाई। लजियन के गुलकनी गांव के पास हरियाणा रोडवेज की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बता इन्होंने भाई धानी भीड़ के ये दो लड़के थे हरिजनों के, ये अपने मजदूरी के लिए जा रहे थे हिसार की तरफ, और इनमें ये मोटरसाइकिल बजा रहे थे अपना और यहाँ गुलकड़ी या बलिदान दियो उसके पास हरियाणा रोड की बस के साथ इनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। एक मौका मर गया, एक घायल है जो हॉस्पिटल गया हुआ है। कार्रवाई अभी करने लग रहे हैं जी। अभी बताइए इन्होंने एक्सीडेंट का। उधर कैथल में पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला की उम्र 45 साल के आसपास बताई जा रही है और ये महिला जालंधरी मोहल्ले की रहने वाली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुन्हाना के जामलगढ़ गांव में एक महिला के परिजनों ने महिला की हत्या के आरोपियों पर हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है उन पर मृतका के पति के साथ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। मृतका रुखसीना की रात को मौत हो गई, जो इस्लामी के बयान पर 12 आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जैसे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, फिर भी पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसे की जाएगी। मुलजिमान को शीघ्र। भिवानी के लोहारू रोड पर एक बाइक सवार ने व्यापारी से 75,000 की लूट की। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार ने पुलिस कर्मी बताया खुद को और लूट की इस वारदात को अंजाम दिया।
व्यापारी से मारपीट कर उससे 75,000 की रकम लूट ली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक आगे लगा के कुछ पैसे छीनने की सूचना मिली है और अभी हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम जैसी भी होगी। उधर गन्नौर से दूसरी बार विधायक बने कुलदीप शर्मा ने जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के सभी जनहितैषी निर्णयों का समर्थन करेंगे। कुलदीप शर्मा ने कहा उन्हें प्रदेश की नई सरकार से बेहद उम्मीद है कि वो पिछली सरकार की विकास जो गति थी उसको बनाए रखेंगे। जनता के खिलाफ निर्णय होगा, जो जन भावनाओं के खिलाफ निर्णय होगा, जो किसान के खिलाफ निर्णय होगा, उस निर्णय का हम डटकर विरोध भी करेंगे और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की। रतिया में बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनीता दुग्गल ने इनेलो और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले रतिया से विधायक जरनैल सिंह और अब इनेलो के विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने क्षेत्र में कठपुतली बनकर काम वो करते रहेंगे, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और रतिया क्षेत्र की समस्या का समाधान अब वो ही करवाएंगे। और रतिया के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। रतिया जो है बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो है यहाँ पे विकास भी जो है रतिया में अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विधायकों का कोई ध्यान ही नहीं गया है। वो विधायक जो हैं वो इस तरह के बनाए हैं यहाँ पे पिछली पार्टियों ने कि वो एक कठपुतली की तरह काम करते रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना ही विकास किया है, जैसा कि जरनैल सिंह के बारे में भी आपको पता होगा। और रविंद्र बलियाला जो बने हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि वो जो है एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ हैं इनेलो पार्टी के। यमुनानगर के जगाधरी जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी को 2 महीने पहले ही 2 साल के कैद की सजा सुनाई गई थी। पुलिस कैदी की आत्महत्या की वजह डिप्रेशन को बता रही है। फिलहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस जांच कर रही है। जेल से सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी रिटर्न में कि सुरेश नाम के कैदी ने सुसाइड कर लिया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कैदी ने, सुरेश नाम के कैदी ने बाथरूम में ग्रिल के साथ चद्दर का फंदा बना के फांसी ली हुई है, जिस पर हमने फैसल टीम को बुलाया, वहाँ उससे भी उसका मुआयना करवाया। और उसके बाद उसकी पत्नी का बयान लिखा, जिसने बताया कि मेरा पति सजा होने के बाद डिप्रेशन में था, जो दवाई लेता था। जब भी मैं मुलाकात हो जाती थी वो बताता था कि मेरे को। सोनीपत के ककरोई क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पर अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस का कहना है कि घायल व्यक्ति के बयान के बाद ही कोई खुलासा हो पाएगा। चुनी नंबर 7 के पास 2 बंदे पड़े हुए मिले थे, जिसको हमने उठाया और सिविल हॉस्पिटल भिजवाया। हमें लगता है अभी एक्सीडेंट है। इन्होंने हमें लिखित दरखास्त दी है। मेडिकल की रिपोर्ट और जांच के बाद पता चलेगा कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट। राय के मिलगांव परिसर में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बताया कि चुनाव से पहले नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज ने धरने पर बैठे किसानों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आते ही किसानों की जमीनों को छोड़ दिया जाएगा और अब उन्हीं वायदों को पूरा करने का वक्त है।